हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक रानी। वो राजा साहब का नाम दक्ष था, राजा दक्ष। और उनकी पत्नी का नाम रानी मैनामती था। तो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे से कभी आपसी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई तनाव नहीं हुआ था। लेकिन वो राजा साहब का शादी हुआ तो एक भी संतान नहीं होता था। राजा साहब का जब संतान नहीं होता था तो राजा साहब बड़ी दुखी रहते थे, बहुत दुखे, इतना दुखी कि हम इतना पूजा पाठ भी, पुजारी बन के भी, और हम निसंतान हैं। क्यों? आखिर मेरा क्या कारण है जो हम निसंतान हैं? क्या गलत किए हैं? उनकी पत्नी बोले कि चलिए हम लोग दोनों इंद्रलोक, अब भगवान इंद्रदेव से कहेंगे, ब्रह्मा से कहेंगे, विष्णु से कहेंगे, शंकर से कहेंगे कि हम निसंतान क्यों हैं, आखिर क्या कारण है जो मुझे संतान भगवान नहीं दिए हैं, क्या इसमें कारण हो सकता है। पति पत्नी दोनों इंद्रलोक चले गए। इंद्रलोक चले गए और जाके और एक पैर पे इंद्रदेव के सामने खड़ी हो गए। राजा और रानी दोनों एक पैर पर खड़े हो गए। पूरी रात पूरा दिन बीत गया। अब इंद्रदेव कह रहे हैं वहां कि यहां तो कोई मनुष्य नहीं आता है, लेकिन यह मनुष्य पूरा 24 घंटा से एक पैर पे खड़ी है, आखिर क्या कारण हो सकता है। उनसे पूछे कि क्यों आप यहां पर एक पैर पर खड़े हैं, क्या कारण है। राजा रानी बताए, हे इंद्रदेव, मेरा संतान नहीं है, आखिर हमने क्या चूक किए हैं, क्या गलती किए हैं जो मुझे आप संतान नहीं दिए हैं। बोले कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी बोले कि बताइए ब्रह्मा जी, इनका पुत्र पुत्री संतान क्यों नहीं है। बोले कि इनका संतान एक है, एक संतान है, इनका एक संतान होगा, वो कन्या जन्म लेगी। बोले ठीक है। राजा साहब लौट आए। कुछ दिन के बाद रानी का गर्भ रह गया। 9वां महीना में रानी का कन्या पैदा ली। तो पैदा लेते ही वो कन्या हंसने लगी। जब हंसने लगी तो ये रानी कहती है, जो माँ थी, वो कहने लगी, एकिया तो ही हऊ रामा देव, तास देवी आयर देव, तास देवी आहो, किया हो भूतवा परे तनरे की। एकिया हो रामा कौनो ना सुनली, कन्या जन्म लेते हास लरे की। एकिया हो रामा कैसा ना कन्या जन्म ली हलुरे की। एकिया हो रामा जन्म लिए ते तू ही हास लरे की। रानी बोली कि क्या है भाई, देवता है, देवी है, जो जन्म लेते ही हंस रही हो ठठा के, क्या कारण है। ये लड़की कहती है
कि माता, हम इसलिए हंस रहे हैं कि हम परी हैं और परी लोक से मुझे लाया गया है, आपके उद्र में जन्म लिए हैं, तो मेरा परी लोक से परी आएगी मेरा नर काटने के लिए, इसीलिए हम हंस रहे हैं। मेरा डगरीन से मत छूने देना, ये डगरीन को दूर कर दो। किया हो रामा सरवा पीटेला डगरी नियरे की, किया हो रामा ऐसने बालकवा कबहू न देखली रे की, किया हो रामा जनमाली आईते एहू बोलल रे की, किया हो रामा एहू नाही कन्या एहू रहेल रे की, किया हो रामा रानी को खर कसिनिया जलमा ले लकरे की। ये कह रही है जो डगरीन है कि ये राक्षिनी है, ये जन्म लेते ही बोल रही है, ये राक्षिनी है, कोई कन्या उन्या नहीं है, राजा का नाश कर देगा। डगरीन इतना बोलते ही वहां से छटपटा के भाग गई। छटपटा के भाग गई, विमान से आया डगरीन और आके इसको नर काटा। वो बात किए ये लड़की जो थी वो डगरीन से बात की और बात करके और वो नर काट के चली गई कि 12 वर्ष के लिए आए हैं, 12 वर्ष के बाद तो हम फिर आ जाएंगे इंद्रलोक। ऐसे बात करके और वो जो परी थी नर काटने को लिए आई थी वो वापस लौट गई। जब वापस लौट गई तो ये रानी कहती है कि देखो पुत्री, तूने तो जन्म ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा ओद्र से तू जन्म ली हो और परी तो जरूर हो, लेकिन एक साधारण बालक की तरह मेरे गोद में पलना और पोसाना और साधारण बालक की तरह रहना। जब समय आएगा तो जैसे हर बच्चा बोलता है चलता है, उसी तरह तुम बोलना और चलना। बच्ची बोली कि ठीक है माँ, बिल्कुल उसी तरह करेंगे, जैसा तू कहोगी वैसा। वो बच्ची की तरह जैसे बच्ची रोती है उसी तरह वो कन्या भी रोने लगी, उसी तरह हंसने लगी, उसी तरह रहने लगी। जब बच्ची का छठियारी का दिन आया तो गुरु पुरोहित को राजा बुलाए और गुरु पुरोहित को ब्राह्मण को बुलाए। तो वहाँ जो व्यास मुनि पंडित थे वो आए एक कन्या को जन्म कुंडली देखने के लिए कि इसका जन्म में क्या है, इसका कुंडली में क्या है। जब व्यास मुनि पंडित उस कन्या को देखने लगे कि नाम उच्चारण क्या है, तो नाम देखने लगे तो देख रहे हैं कि अरे एक कन्या तो जन्म लेने से पहले 12 बरस पीछे और आगे जानती है, एक कन्या से क्यों ना हम शादी कर ले, इसको से हम शादी कर लेंगे, इसको हम गंगा में दहवा देंगे। राजा साहब को नाम नहीं बताएं, उनके पुत्री को नाम नहीं बताएं और क्या किए कि बोले कि राजा साहब और जो ब्राह्मण थे वो दुखी होकर अपने सर पर हाथ रख लिए कि इतना भाग्यशाली इस राजा के घर में कन्या जन्म ली है, इसको तो राजा के घर में रहने नहीं देंगे, किसी कारण भी हम नहीं रहने देंगे। और राजा पूछे कि राजा साहब, ब्राह्मण देवता आप इतना दुखी क्यों हैं? वो ब्राह्मण कहने लगे व्यास मुनि पंडित, देखिए हम इतना दुखी इस कारण से हैं कि ये जो कन्या है वो कन्या आपके घर में रहेगी तो आपका राज विनाश हो जाएगा। एक कन्या का जब 20 दिन पूरेगा तो इसको माता मर जाएगी, जब 1 वर्ष बीतेगा तो इसको पिता मर जाएंगे, इसको पूरा कुल नाश सब इस कर देगी, कन्या एक राक्षिनी है। ये राजा बोलने लगे कि ऐसा? तो हाँ, राजा सोच रहे हैं कि अरे क्यों ना हम इसको किसी रूप से मार दें,
ये ब्राह्मण को पूछे कि तो अब क्या होगा। बोले कि देखिए एक ही उपाय है, आप बढ़ी के यहाँ एक काठ का बक्सा बनाने को लिए दे दीजिए और चंदन का खूब विचित्र बक्सा बनवाइए, खूब सुंदर, और उसमें लड़की को बंद करके और गंगा जी में दहा दीजिए। और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आपका राज विनाश हो जाएगा। ये जो राजा थे वो अपना पत्नी से ना कहते हुए ये बढ़ी के पास गए। बढ़ी के पास गए और जाकर चंदन काट कर बोले कि चंदन काट के एक बक्सा बना दो, एक सुंदर बक्सा बना दो, और जो भी पैसा लगेगा वो मुझसे ले लेना। ये जो व्यास मुनि पंडित था वो बोला कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए। राजा बोले सोचे कि तो क्यों नहीं, हम कल ही दहा देंगे। बोले ठीक है, आप कल ही दहा दीजिएगा। जब बक्सा के लिए दे दिए बनाने को लिए, बक्सा लेकर आ गए राजा साहब, तो अपने पत्नी के पास गए। एकिया हो रामा सुन रानी बचन हमारन रे की। एकिया हो रामा एहो ना कन्या को लछनी राहेल रे की। एकिया हो रामा कन्या के गंगा में दहा देव रे की। एकिया हो रामा कन्या जो रहतन राजा पाटा नष्ट हो जयते रे की। एकिया हो रामा हमारो के मीरा तो रानी साहेब हो जय तो रे की। एकिया हो रामा कनिया के देई दा गंगा में दहा देव रे की। राजा बोले कि देखो कन्या के दे दो, हम गंगा में दहा देंगे। ये रानी फटफट के रोने लगी, बिलट बिलट के रोने लगी, बोली नहीं, हम कन्या को नहीं दे सकते हैं, आपको किसी कारण कन्या को नहीं देंगे, आप चाहे जो कर लीजिए। राजा साहब जोर जबरदस्ती लगाकर और कन्या को छीन लिए। कन्या को छीन लिए और छीन के और बक्सा में बंद कर दिए। बक्सा में बंद कर दिए और राजा साहब कन्या को दहाने को लिए गंगा की ओर चल दिए। गंगा के ओर चल दिए और जाके और जैसा ही गंगा जी में बक्सा को डाले, जैसा ही लड़की ठठाकर हंसने लगी। ठठाकर हंसने लगी और जो बक्सा था काठ का वो सोना का चमचम चमचम चमकने लगा। पूरा बक्सा सोना हो गया। बक्सा सोना हो गया और लड़की ठठा के हंस के कहने लगी, एकिया हो रामा रजवा के मतिया मारल गयल रे की। एकिया हो रामा ब्राह्मण के चक्कर में रजवा फसल रे की। एकिया हो रामा ब्राह्मण के बतिया मानी गंगा में दहा देलन रे की। एकिया हो रामा एहू ना ब्राह्मण रचना चला रे की। ये राजा साहब सुने कि अरे बक्सा में से कुछ आवाज आ रहा है, लेकिन अब तो बक्सा के दहा दिए थे, तो अब क्या करते राजा साहब। हाथ मल के घुर गए। हाथ मल के घुर गए। ये जो व्यास मुनि पंडित था वो आगे अरार पे खड़ी था कि जब बक्सा आएगा तो हम छान लेंगे और पोस पाल के उस कन्या से शादी करेंगे, उस लड़की से विवाह कर लेंगे एक दिन और मेरा भाग ही खुल जाएगा। आगे खड़ी था तो बक्सा चमकते जा रहा था। ये ब्राह्मण को देखते अरार में आकर बक्सा, और उसके बाद जब अरार में पंडित गया तो
तो बक्सा बीच धारा में चला गया। ब्राह्मण का हाथ नहीं लगा, ब्राह्मण तो हाथ मलते ही रह गया। वो बक्सा चलते चलते दहते 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 बहुत दूर चला गया, जहां पर एक केवट था, नाव खेव रहा था। और एक भैया कुम्हार थे, प्रजापति, जो मिट्टी काट कर बर्तन बनाते हैं। वो मिट्टी गूंथने को लिए पानी ले जा रहे थे गंगा जी से। कुम्हार जो केवट थे वो छानने लगे बक्सा को, तो उनसे बक्सा नहीं छनाया। वो केवट को आवाज दिए कि केवट आवाज दिए प्रजापति को कि भैया आइए ना, देखिए ना, एक बक्सा है वो दहल जा रहा है, हम छान रहे हैं तो हमसे नहीं छना रहा है, भैया आप छानिए आकर। हो सकता है सोने का बक्सा है, लेकिन भैया सोने का बक्सा मुझे दे देना और अंदर में सामान जो रहेगा सो ले लेना तुम। ये जो प्रजापति था कुम्हार, वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर का सामान हम लेंगे, ऊपर का बक्सा तू ले लेना। बोले ठीक है। ये जो प्रजापति थे वो दोनों पति पत्नी गंगा जी में हेल गए और ये हाथ लगाए प्रजापति, तो वो बक्सा आ गया इनके हाथ पे अपने से। ये बक्सा को लेकर ऊपरे चढ़े और खोले तो देख रहे हैं कि उसमें एक सुंदर कन्या है। सुंदर कन्या है तो कन्या को देखकर इनका पत्नी को बहुत खुशी मिला, बहुत खुश हो गई। और ये जो केवट भैया थे वो काठ का बक्सा ले लिए और इनका संतान नहीं था। जो भैया प्रजापति थे उनका कोई संतान नहीं था। वो बक्सा को दे दिए और कन्या को लेकर बड़ी खुश हो गए। कन्या को ले गए, अपना घर ले जाकर पोसने पालने लगे। जब कन्या बड़ी हुई तो वो तो परी थी, बड़ी हुई तो अपने पिता से बोली कि पिताजी आप बर्तन बनाते हैं तो आपका कितना में बिकता है। ये जो प्रजापति थे वो बोले कि पुत्री 1 पैसा में बिकता है। तो पिताजी इसी बर्तन को 5 पैसा यदि मिले तो कोई दिक्कत है। बोले नहीं बेटा, क्या दिक्कत रहेगा, 5 पैसा बिकेगा, 5 पैसा में बिकेगा तो दिक्कत रहेगा। बोले कि पिताजी कल से आपका बर्तन जितना कीमत ले सकते हैं उतना मिलेगा। बोले ठीक है। ये जो कन्या थी वो सारी बर्तन को सुबह उठ के छू देती थी और सारी बर्तन सोना के हो जाता था। परी थी, सोना के हो जाता था। ये जो प्रजापति देखते थे तो बड़ी खुशी मिलता था कि अरे सोना का बर्तन है। और सारे लोग उनके घर जाते थे बर्तन लाने को लिए कि वो प्रजापति सोना के बर्तन बनाते हैं और बहुत सस्ते दाम में देते हैं। वहाँ के लोग जो आसपास के जितने थे राज के लोग, वो सब खुश थे कि सोना का बर्तन मिलता है और सोना के बर्तन बहुत कम कीमत में मिल जाता है। इनका बर्तन घर से ही बिक जाता था, सोने का बर्तन। ये धीरे धीरे इतना धनवान हो गए थे, इतना इनका घर में धन हो गया, इतना धन हो गया कि बहुत अच्छे खासे परिवार बन गए और बहुत खुश थे। धीरे धीरे इनका पुत्री का उम्र हो गया, शादी का योग। ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण घूमते भटकते वहां गए तो इस कन्या पर नजर पड़ा, तो उसी का खोज में लगे हुए रहते थे कि वो कन्या कहाँ मिलती है। वो कन्या को देखेंगे तो हम उससे शादी कर लेंगे। उसको जब जाकर देखें तो प्रजापति से बोले कि हे प्रजापति, आपकी कन्या से हम शादी करेंगे। सारी लोग बोले कि क्या होगा, ये ब्राह्मण है, वो आपको कन्या से शादी करने के लिए बोलते हैं तो कर दीजिए। ये लड़की बोली नहीं पिताजी, हम इससे शादी नहीं करेंगे, आप शादी करने से इनकार कर जाइए। प्रजापति तो बोले कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे आपसे। वो जबरदस्ती किया तो 2 4 10 डंडा दे दिए और दे के मारपीट के वहां से भगा दिए। ये जो व्यास मुनि पंडित था, जो कन्या जिसको कन्या घर में जन्म ली थी, उसी को आके बोला कि राजा साहब, इस राज में नहीं दूसरा राज में एक कन्या है, वो एक प्रजापति के पास है, वो बहुत सुंदर है। और ये जो कन्या थी, इस राजा के तो दूसरा कन्या हुआ नहीं, दूसरा संतान हुआ ही नहीं, नहीं लड़का नहीं लड़की, कुछ भी नहीं। तो इनका पास तो कोई संतान नहीं था। वो वापस आया और बोला
कि राजा साहब, वो कन्या जो है वो विश्व सुंदरी है, बहुत सुंदर है, आप उसे शादी कर लीजिएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप उसे शादी कर लीजिए। ये राजा बोले कि ठीक है, मेरा विवाह तय करा दो। राजा साहब का रिश्ता ये प्रजापति इनके बेटी के साथ आ गया, बेटी के साथ। इसके जो प्रजापति थे वो मान गए रिश्ता के लिए, कन्या तो सब जान रही थी। शादी सेट हो गया। एक गुस्से में थी पत्नी इनकी कि नहीं, शादी मत कीजिए आप, लेकिन ये ब्राह्मण बोला था कि आपको पुत्र होगा, उससे वारिस होगा कुल का, आप शादी कर लीजिए। तो राजा तो बड़ी लव में थे कि मेरा पुत्र होगा। जब शादी करने के लिए दोनों तरफ से हो गए राजी और बारात आ गया उस प्रजापति के घर में, जब दोनों चौका पर बैठ गए तो लड़की कहती है, और ब्राह्मण जो वहां था अपना विध करा रहा है, एकिया हो रामा कैसा रजवा पपियारा हेला रे की, एकिया हो रामा बेटिया के रजवा नहीं चिन्हला रे की, एकिया हो रामा एहू ना ब्रह्मनमा बाप बेटी से ब्याह करावेला रे की, एकिया हो रामा एहू ना रजवा कुछो ना जानेला रे की। ये राजा था, वो कह रहा है कि अरे क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। ये जो ब्राह्मण था वो क्या किया कि लोटा ले लिया, लोटा लेकर कह रहा है कि हम जा रहे हैं अब लैट्रिन करने, और भागने लगा। सारे लोग बोले कि ब्राह्मण कहाँ जा रहा है। ये लड़की कहती है कि राजा साहब मेरा बात पर पहले ध्यान नहीं कीजिए, पहले इस ब्राह्मण को पकड़िए। राजा साहब वो ब्राह्मण को पकड़े। ये लड़की कहने लगी, एकिया हो रामा तो हरे पुतरी हमारा हली रे की, एकिया हो रामा जेही दिन जालम ली परिया जालम ले ली रे की, एकिया हो रामा कुंडली देखावे खातिर ब्राह्मण के लायला रे की, एकिया हो रामा एहू ब्राह्मण पपिया गंगा में दहवा देलक रे की, एकिया हो रामा ओही ना कनिया हमारा हली रे की, एकिया हो रामा सोरठपुर नागर के कनिया हली रे की, एकिया हो रामा हमारो के घरवा सोरठपुर हेला रे की, एकिया हो रामा पिताजी के नैया दछरा हेला रे की, एकिया हो रामा माता के नैया मैना मंतिरा हेला रे की। ये सब कुछ बता दी जब लड़की, तो राजा का नींद टूटा। बोलता है, रोने लगा हाथ जोड़ के कि बेटी मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जल्दी से ब्राह्मण को हाथ धर लिया और पकड़ के और उसको गुस्से में नाक और कान राजा कटवा दिए, नाक और कान कटवा दिए। और बोले प्रजापति को कि देखिए मुझसे बहुत बड़ा भूल हो रहा था, लेकिन अब तो जानबूझकर ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा कीजिए कि कन्या को दे दीजिए, कन्या को दे दीजिए, हम अपना घर ले जाएंगे, अब पुत्री बनाकर ले जाएंगे, पत्नी बना के नहीं, मेरी कन्या है। ये प्रजापति बोले कि देखिए मेरा और कोई संतान नहीं है,
मेरा इसी पे भरोसा है, मेरा संसार यही है। इसको हम गंगा जी से छान के लाए थे, पोसे पाले बड़ा किए, अब जो ये कहेगी यही निर्णय होगा। लड़की बोली, पिताजी नहीं तो आपको भूलेंगे, नहीं तो इनको। कुछ दिन के लिए इनके पास हमको जाने दीजिए, फिर आपके पास लौट के आएंगे। प्रजापति खुशी खुशी अपना बेटी को विदा कर दिए उनके असली पिता के पास। अब ये जो पुत्री थी वो डोली से नहीं, अपने पिता के साथ घोड़े से जा रही है, घोड़े पर सवार होकर, डोली में नहीं। वहां राजा को बोले सारी लोग कि देखिए ना रानी साहब, डोली नहीं आ रहा है, एक कन्या है, वो राजा के साथ बैठ के आ रही है। रानी गुस्से में आग बबूला बन के बैठी थी। जब पुत्री को देखी कि अरे ये कन्या है, कौन है, जाके लड़की जो थी पुत्री अपने माँ के गोद में बैठ के गले में लिपट के कहने लगी, बताइए अपनी सारी बात। वो बेचारी अपना पुत्री को गले से लगा दी, गले से लगा ली और गले से लगाकर अपने पुत्री को स्वीकार की। और राजा साहब क्या किए कि वो तो परी थी, राजा साहब अपने पूरा 12 कोस के राज में पहरा लगवा दिए कि मेरा पुत्री के पास कोई अटके भटके नहीं और मेरा पुत्री के पास कोई नजर न लगावे। 12 कोस के राज था, 12 कोस के राज में कोई बाहरी को अपने राज से बाहर को नहीं घुसने देते थे और पहरा दिलाते थे। और ये जो लड़की थी वो अपने माता पिता के पास रहने लगी और इसका 12 वर्ष उम्र पूरने वाला था। जब इस कन्या को 12 वर्ष पूर जाएगी तो ये इंद्रलोक वापस चली जाएगी और जब इसका 12 वर्ष पूरा हुआ तो इंद्रलोक वापस चली गई। नहीं तो राजा के पास रही कन्या और नहीं तो उसके पास जो पोसे थे उसके पास। और वो जो ब्राह्मण था वो घूमता फिरता भटकता रह गया, बिना नाक कान के रह गया। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।